गाइस गूगल ने अपना मार्च 2026 स्पैम पॉलिसी अपडेट कर दिया है। तो इस वीडियो में पूरा तरह से कवर करने वाला हूं कि किस तरह से ये जो अपडेट है आपकी वेबसाइट को इफेक्ट करेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज मार्च 2026 स्पैम अपडेट। तो गूगल इस मार्च 2026 स्पैम अपडेट इज अ ग्लोबल एल्गोरिथम अपडेट रिलीज बाय गूगल ऑन मार्च 26 to design improve Google automated spam detection system and identify, penalize or remove website that violates Google's spam policy from search ranking. In simple terms, it is an update where Google improved the system to detect low quality, manipulative or spammy SEO practice such as link spam, AI generated spam content, cloaking and keyword stuffing, and then lowers the ranking of such websites. So Google ने क्या किया मार्च 2026 के दिन, उन्होंने एक अपना ऑटोमेटेड स्पैम डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है जो क्या करेगा, जो आपकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा, पीनलाइज करेगा, रिमूव करेगा यहां पर सर्च रैंकिंग से अगर आपका जो कंटेंट है वो लो क्वालिटी है, मैनिपुलेटिव है, स्पैमी एसईओ प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे बैकलिंक कर दिया, बहुत सारे कीवर्ड स्टफिंग कर दिए, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपने यहाँ पर बार बार अलग अलग यहाँ पर एक ही तरह से कीवर्ड्स को डाला है, लाइक करेक्ट, अपने एक कंटेंट में। तो ऐसी वेबसाइट्स को यहाँ पर वो स्पैम घोषित करेगा और यहाँ पर उसको पेनलाइज करेगा। हो सकता है कि आपकी पूरी ट्रैफिक जो है वेबसाइट की वो रिमूव हो जाए या वो जीरो हो जाए, और जो आप किसी भी कंटेंट से, किसी भी कीवर्ड से आपने यहाँ पर ट्राई किया या यू आर गेटिंग अ फर्स्ट रैंकिंग ऑन, ऐसी आप या अच्छी रैंकिंग यहाँ पे आपने जो प्राप्त की उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन अ स्पैम अपडेट, नॉट अ कोर अपडेट, अप्लाई टू ऑल कंट्रीज एंड लैंग्वेज, रूलिंग आउट ओवर अ फ्यू डेज। तो ये पूरा अपडेट है एक स्पैम का। देन पूरी कंट्रीज और सब लैंग्वेजेस में, क्या है आप अपना रीजनल लैंग्वेज में बना रहे हो या इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहे हो, तो सारी चीजों के लिए यहाँ पर ये काम करने वाला है। तो अभी क्या करना है आपको, what does update actually do? The update improve Google AI system called spam brain to detect spam website, remove ranking advantages फ्रॉम मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस, इंप्रूव सर्च क्वालिटी। सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि गूगल अब यहाँ पर यूजर्स के लिए काफी ज्यादा अपनी पॉलिसीज लेके आ रहा है जिससे यूजर्स को एक अच्छा यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिल सके। कोई भी यहाँ पर डिटेल लेने आ रहे हैं तो उसको अच्छे से वो यहाँ पर ग्रैब कर सके। तो क्या कर रहा है ये, अगर आपका लो क्वालिटी कंटेंट है, अगर आपका स्पैमी बैकलिंक्स बना के आपने रैंकिंग लिया है, अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग करके यहाँ पर रैंकिंग लिया है, तो अब आपकी ये सारी चीजें नहीं करने वाले, क्योंकि स्पैम ब्रेन यहां पर क्या काम करेगा, स्पैम वेबसाइट्स यहां पर डिटेक्ट करेगा, उन्हें रैंकिंग से निकालेगा और आपकी जो है ना सर्च क्वालिटी क्या बढ़ाएगा। तो फायदा भी है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ये पॉलिसी आपको नहीं इफेक्ट करने वाली। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लो क्वालिटी कंटेंट बनाया है, स्पैमी बैकलिंग से कीवर्ड स्टफिंग किया है, देन यू हैव टू लुक आफ्टर। In simple word, Google is cleaning search results from fake SEO trick. I really love it. What type of spam does it target? इस तरह के यहाँ पर स्पैम ये करेगा, लिंक स्पैम, पेड बैकलिंक्स हो गया, पीएनबी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स वाले हो गए, लिंक एक्सचेंज जो भी आप करते हैं वो हो सकता है। लाइक जैसे आपने 5000 या 50,000 बैकलिंक्स कर लिए, बाय कर लिए और खरीदने के लिए, लाइक रैंकिंग के लिए, तो अब उस तरह की वेबसाइट यहाँ पर काम नहीं करने वाली। कंटेंट स्पैम में क्या आता है, एआई जनरेटेड कंटेंट विद नो वैल्यू, कॉपीड और स्क्रैप कंटेंट, द प्रोडक्ट पेज और ब्लॉग। तो क्या है कि एआई क्रिएटेड कंटेंट था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, या फिर फुल्ली एआई क्रिएटेड था, कॉपीड किया हुआ था किसी भी वेबसाइट से या फिर एआई से ही। तो क्या है वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका पेज हो, सर्विस, या आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या है वो आपका प्रोडक्ट हो, किसी को गूगल यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। एग्जाम्पल, 200 pages like best phone under 10K with no real information, करेक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंटेंट पे अब स्पैम नहीं कर सकते। क्लोकिंग, मैनिपुलेशन, शोइंग डिफरेंट कंटेंट टू गूगल वर्सेस यूजर्स, फेक रीडायरेक्ट्स, करेक्ट। आप काफी यहाँ पर मैसेज करते थे ना, मैं भी बहुत परेशान रहता था कि यार मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन अगेन वो किसी और जगह चला गया, किसी मूवी वेबसाइट पे चला गया, कोई भी गलत वेबसाइट पे चला गया, तो वो क्या, दे आर गेटिंग मनी आफ्टर क्लिक बेट, राइट। तो अब उस तरह की वेबसाइट भी यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो जाएगी। एफिलिएट प्रोग्राम, मिटिक स्पैम,
कई बार होता है जब भी आप किसी भी तरह की वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे मोबाइल का किसी का तरह का स्पेसिफिकेशन करना है, गेमिंग सीपीयू का कोई किसी तरह का स्पेसिफिकेशन करना है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको बाय करना है, तो क्या होता है फेक रिव्यूज साइट्स जो हैं, ऑटो जनरेटेड लोकेशन पेजेस जो हैं और बल्क एसईओ पेजेस विद नो यूजर इंटेंट, तो ऐसी वेबसाइट को यहाँ पर ब्लॉक किया जाएगा या जो रीडायरेक्ट भी कर रही है क्लिक करते ही Amazon वगैरह पे, बिकॉज दे आर गेटिंग सम अमाउंट एज एफिलिएट, करेक्ट। जैसे बेस्ट लैपटॉप इन बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, सेम कंटेंट कॉपी पेस्टेड विल नॉट वर्क राइट नाउ। तो इस तरह की भी चीजें यहाँ पर अब काम नहीं करने वाली। हाउ द अपडेट वर्क स्टेप बाय स्टेप। स्पैम ब्रेन स्कैन्स वेबसाइट, या आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा, डिटेक्ट स्पैम सिग्नल जैसे लिंक, कंटेंट कैसा है, यूजर का बिहेवियर कैसा है, कितना जल्दी एग्जिट हो रहा है, कितना जल्दी यहाँ पर जो है वेबसाइट लोड हो रहे हैं, वो सब चीजें चेक करेगा। रिमूव रैंकिंग एडवांटेजेस, एडजस्ट रैंकिंग ऑटोमेटिकली। तो स्पैम ब्रेन क्या करने वाला, आपकी वेबसाइट को पहले स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा कि किसी तरह का स्कैम तो नहीं है, किसी तरह का स्पैम तो नहीं है इन साइट्स में, कि कंटेंट के थ्रू, बैकलिंक के थ्रू, पेज रीलोड के थ्रू, सारी चीजें यहाँ पर चेक करने वाला है। जिस तरह से हम लोग ऑडिटिंग करते हैं सेम ऑडिटिंग करेगा। रिमूव रैंकिंग एडवांटेजेस, अगर उसको लगता है कि हाँ ये पेज कीवर्ड स्टफिंग द्वारा किया गया है, एक रियल डेटा नहीं है, तो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को यहाँ पर रिमूव कर देगा। जहाँ पे आप अगर रैंकिंग लेके आए हो, लेकिन अगर अच्छा है तो आपकी रैंकिंग को एडजस्ट भी करेगा अगर आपने अच्छे से कंटेंट लिखा है। जिन्होंने कंटेंट काफी अच्छे से लिखा है ना, उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट हैपन इफ योर वेबसाइट इज अफेक्टेड। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं जो आपको मैंने बताया, स्पैम है, बहुत सारी चीजें हैं, देन सडन ट्रैफिक ड्रॉप, स्पेसिफिक पेजेस लूजिंग रैंकिंग। कुछ कुछ पेजेस, होल वेबसाइट भी हो सकती है, मैंने लिखा है नोट द होल वेबसाइट, बट अगर पूरी ही वेबसाइट अगर कॉपीड है, पूरी ही वेबसाइट अगर एआई रैंक्ड है, पूरी ही वेबसाइट पे अगर स्पैमी बैकलिंक्स बनाए हैं, तो पूरी वेबसाइट का ट्रैफिक भी डाउन हो सकता है, रैंकिंग भी जा सकती है। कीवर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम पेज 1 टू पेज 5। एग्जैक्टली, जब ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली राइट। Important concept. Most people miss this. Link spam recovery is not reversible. If your ranking came from backlinks, Google removed that benefit permanently. Even after removing links, ranking may not came back. You must rebuild authority from scratch. तो क्या करना है, रिमूव जो भी हो गया तो आपको पेनल्टी है या फिर परमानेंटली रिमूव हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा से वो कंटेंट रिक्रिएट करना है। आपको वो बैकलिंक्स यहाँ पर रिमूव करने हैं, करेक्ट। तो आपकी जो बैक जो है एकदम से नहीं आएगी। जब सपोज करो आपकी वेबसाइट अभी नंबर 1 पे है, स्पैम ब्रेन ने चेक किया कि आपने सारे गलत काम किए, रैंकिंग हटा दी, 5 7 8 10 पेज पे कर दिया, आपने यहाँ पर कंटेंट चेंज किया, आपने बैकलिंग रिमूव कर दिए गंदे वाले, तो आप सोच रहे हो कि अब एकदम हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इट विल टेक टाइम। देन अगेन वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देन मैंने एक रियल एग्जांपल भी दिया है ई कॉमर्स का। बिफोर अपडेट बाय बैकलिंक्स, कॉपीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रैंक्स टू फॉर बाय ईयरबड्स ऑनलाइन, करेक्ट। आफ्टर अपडेट फेक लिंक्स, लो वैल्यू कंटेंट। क्या सोच रहा है गूगल अब आपके बारे में कि फेक लिंक्स हैं, कंटेंट भी बहुत इतना वैल्यूएबल नहीं है, रैंकिंग ड्रॉप, ट्रैफिक ड्रॉप। पहले क्या कर रहे थे, बाय बैकलिंक्स लिया, कॉपी किया कहीं से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, रैंक मिल गया किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड से, मैंने बाय ईयरबड्स ऑनलाइन डाला। बट आफ्टर अपडेट क्या होगा, ऑटोमेटेड टूल आएगा, चेक करेगा, लो वैल्यू कंटेंट देखेगा, स्पैम लिंक देखेगा, देन रैंकिंग ड्रॉप कर देगा। इवन आफ्टर फिक्सिंग द रैंकिंग डजंट बाउंस बैक इंस्टेंटली। व्हाई? बिकॉज रैंकिंग वाज अ फेक अथॉरिटी। जो आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ा था ना, वो सब फेक तरीके से हुआ था, वो सब स्पैम था। यू हैव टू रीवर्क ऑन इट। व्हाई दिस अपडेट मैटर इन 2026? बिकॉज एआई कंटेंट एक्सप्लोज, मोर स्पैम कंटेंट ऑनलाइन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मोर ऑटोमेशन टूल्स बहुत आ रहे हैं, मोर मैन्युपुलेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, करेक्ट। लोग कंटेंट भरते जा रहे हैं जो वैल्यूएबल नहीं है। सो एसईओ गूगल इज यूजिंग स्ट्रॉन्गर एआई टू फाइट एआई स्पैम, करेक्ट। स्पैम अपडेट वर्सेस कोर अपडेट क्या होता है, फैक्टर्स, फैक्ट्स, फोकस स्पैम रिमूवल पे है स्पैम अपडेट का। कोर अपडेट ज्यादा होता है तो कंटेंट क्वालिटी के ऊपर हम लोग ज्यादा बात करते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा स्पैम साइट्स के ऊपर, जब कोर अपडेट आता है सभी साइट्स के ऊपर होता है, करेक्ट। रिकवरी स्लो एंड डिफिकल्ट है, पॉसिबल नेक्स्ट अपडेट।
स्पैम में आपके पास अगर आपने चीज़ें चेंजेस कर दिए तो पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर से वही रैंकिंग, फिर से वही आपको ट्रैफिक मिलने लगे। बट जब कोर अपडेट आता है तो आपको टाइम लगता है। यू हैव टू री-ऑडिट होल द वेबसाइट। करेक्ट। एग्जांपल्स फेक बैकलिंक्स, पुअर कंटेंट। स्पैम में वाले में अभी मोस्टली पुअर कंटेंट और ये सब में आ रहा है, लेकिन कोर अपडेट है पूरी वेबसाइट को, ये तो मैं सिमिलर मानूंगा, क्योंकि ये दोनों चीजों में आपको अगर फेक कंटेंट अगर आप स्पैम अपडेट से भी बचा रहे हो, कोर अपडेट से बचा रहे हो, तो आपको अपना कंटेंट बना के अच्छा रखना ही पड़ेगा जो वैल्यूएबल। व्हाट यू शुड डू, लाइक अभी आप क्या कर सकते हो, ठीक है मैंने बता दिया आपको कि ये प्रॉब्लम है, ये चीजें करनी है। सेफ स्ट्रेटेजी, राइट ओरिजिनल कंटेंट, वियर बिल्ड रियल बैकलिंक्स, फोकस ऑन यूजर इंटेंट, इंप्रूव EE80। तो मैं अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स में, सॉरी, मैं अपने बहुत सारे चैनल्स में और यूट्यूब वीडियो से बता चुका हूँ कि आपको EE80 करना है, यूजर इंटेंट करना है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अपडेट के बारे में बताया है, कोर अपडेट के बारे में बताया है, मैंने यहाँ पे आपको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे बताया है, मैंने आपको एईओ के टाइम पे बताया है कि किस तरह से आपको अवॉइड करना है ये सब चीजें। अवॉइड क्या करना है, बैकलिंक्स नहीं खरीदने हैं, ऑटो जनरेटेड ब्लॉक नहीं लेने हैं, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना और फेक रिव्यूज नहीं देने हैं। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। अच्छा कंटेंट बनाओ, रियल बैकलिंक्स यहाँ पर बिल्ड करो, इंडस्ट्री बेस्ड बैकलिंक बिल्ड करो, यूजर इंटेंट पे काम करो, एक्सपर्टीज, अथॉरिटीवनेस, ट्रस्टीवर्दी, इन सब चीजों पे काम करो। कंटेंट जितना बना सकते हो बनाओ जो वैल्यूएबल हो, राइट। अवॉइड करो बैकलिंक खरीदना, एक्सचेंज बैकलिंक करना अवॉइड करो, और जितना भी हो सके एआई बेस्ड ब्लॉग्स मत लिखो। गूगल अभी भी बोल रहा है कि आप एआई की हेल्प ले लो, आइडिया ले लो आप, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ना ही अब उसको चेंजेस करने हैं थोड़े। आपको आइडिया लेना है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू राइट। सिंपल समरी, द मार्च 2026 अपडेट इज an upgrade to Google AI system designed to remove fake SEO advantage, affecting spam heavy website globally with recovery taking months or never falling spam. So spam सिंपल समरी क्या है, एआई का एक अपग्रेड सिस्टम आ रहा है, ठीक है, स्पैम ब्रेन, देन डिजाइन टू रिमूव फेक एसईओ एडवांटेजेस। आपको जितने भी आपको अभी एडवांटेजेस मिल रहे थे फेक एसईओ करने का थ्रू स्पैम लिंक, कीवर्ड स्टफिंग, वो आपको यहाँ पे रिमूव कर देगा। इफेक्टिव स्पैम हैवी वेबसाइट ग्लोबली, जितने भी ग्लोबली स्पैम बेस्ड वेबसाइट्स हैं वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, या फिर उनकी जो रैंकिंग है वो चली जाएगी। रिकवर होने में काफ़ी यहाँ पर टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है रियलिस्टिक, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया। एक कंपनी है लाइक कंप्यूटर दुनिया .com, या जो भी लगा लो आप, अगर ये किसी का नाम है तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टुक दिस नेम रैंडम। देन हमने सपोज उसकी एडिटिंग ऑडिटिंग किया, ठीक है, आफ्टर 2026 स्पैम अपडेट। तो वेबसाइट ऑडिटिंग में अगर सपोज हमको क्या क्या चेक करना है, वेदर द वेबसाइट इज यूजिंग स्पैम टैक्टिस और नॉट, और फॉलो सेफ एसईओ, मतलब स्पैम कर रही है कि नॉर्मल एसईओ कर रहा है। स्पैम रिस्क एनालिसिस हाई प्रायोरिटीज, सबसे पहले क्या करना है, बैकलिंक मैनिपुलेशन सिनेरियो। कंपनी दुनिया हैज 300 backlinks from low quality blogs, exact match anchors like buy gaming PC cheap, ठीक है। सपोज एग्जैक्ट मैच यूज किया हमने, बाय गेमिंग पीसी चीप, और इसके लिए हमने लो क्वालिटी ब्लॉग्स पे 3000 बैकलिंक्स लिए। इशू क्या है, लुक्स लाइक पेड और पीएनबी लिंक्स। आफ्टर स्पैम अपडेट ये पेज आपका पूरी तरह से निकल जाएगा। समझ में आया आपको कि एक ब्लॉग पे 3000 बैकलिंक्स थे, लो क्वालिटी कंटेंट था, और आपने जो है अपना जो कीवर्ड है काफी जो सर्च होता है बाय गेमिंग पीसी चीप, उस पे आपने यूजिंग किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो एल्गोरिदम है ना, जो ये न्यू सॉफ्टवेयर, ये सोचेगा कि ये पेड और पीएनबी लिंक्स हैं, देन और लो क्वालिटी कंटेंट है, देन आपका यहाँ पे गेम खत्म, ठीक है। प्रॉब्लम टू, एआई और थिन कंटेंट, बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर 1 लाख, बाय नाउ चीप पीसी गेमिंग, नो स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, नो कंपैरिजन, नो रियल वैल्यू। मतलब जब आपने ये टैग यूज किया बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर 1 लाख, बाय नाउ अ चीप गेमिंग पीसी इन इंडिया, तो ना आपने वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई क्या मिलेगा आपको, क्या आपको यहाँ पे कौन सा मदरबोर्ड मिल रहा है, कौन सा आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स मिल रहा है, कितने फैंस रहेंगे, कितना
क्या क्या चीज़ें आप उससे कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो कि नहीं, गेम खेल सकते हो कि किस कुछ भी तरह का आप इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लिया, बट आपको रैंक लाने के लिए आपने ये चूज कर लिया जो बहुत ज़्यादा सर्च होता है, चीप, सस्ता, इस तरह के वर्ड आपने यूज़ किए। ठीक है? तो या डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट, इस तरह से। तो इसलिए वो यहाँ पे सोचेगा, क्या सोचेगा कि दिस इज़ अ थिन प्लस कीवर्ड स्टफ कंटेंट, इम्पैक्ट गूगल फ्लैग एज़ लो क्वालिटी, पेज लूजेस रैंकिंग, ई-कॉमर्स साइज़ ऑफन सफर हियर बिकॉज़ दे रीयूज़ कंटेंट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं यूज़र को, करेक्ट? इसीलिए। देन प्रॉब्लम 3, डुप्लीकेट प्रोडक्ट पेज, एक ही पेज के काफ़ी ज़्यादा आपने सेम प्रोडक्ट बना लिए या सेम पेजेस बना लिए। इशू क्या है? डुप्लीकेट कंटेंट कंफ्यूजन, गूगल में इग्नोर और डाउनग्रेड पेजेस, डुप्लीकेट कंटेंट इज अ मेजर इशू इन ई कॉमर्स एसईओ। वो तो हर पहले भी था, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रॉब्लम फेक रिव्यू, ये सबसे बड़ी बात है। इफ कंप्यूटर दुनिया एड्स फेक 5 स्टार रिव्यूज, ठीक है, क्रिएट टॉप 10 पीसीज पेजेस विद एफिलिएट बायर्स। तो मतलब कोई भी एक कंपनी है जिसने अपना या तो अपना खुद का हाइपर लिंक दिया है या फिर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग है जहाँ से उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, वहां पे उनके फेक रिव्यूज दिया, ठीक है, फेक इंफॉर्मेशन दी, तो ऐसे को क्या रहेगा, स्पेन बैंक फ्लैग करेगा ट्रस्ट मैन्युपुलेशन के लिए, राइट, क्योंकि वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, हो सकता है उसके स्पेसिफिकेशन इतने अच्छे ना हो, ट्रस्ट सिंगल ड्रॉप्स, रैंकिंग लूज हो जाएगा। टेक्निकल एसईओ ऑडिट इशू, स्लो वेबसाइट, हैवी गेमिंग, इमेजेस, जैसे आप जो मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपको इमेज ऑप्टिमाइज करना है, नो कंपैरिजन, नो कंप्रेशन, राइट, स्लो लोड, हाई बाउंस रेट, रैंकिंग ड्रॉप, तो ये मैं आपको काफी पहले से ही बता रहा हूँ। इशू है यहाँ पर? स्क्रॉल और इंडेक्सिंग प्रॉब्लम, नो साइट मैप, नो रोबोट डॉट टी, देर इज नथिंग रिलेटेड टू द सिग्नल जो आपको गूगल को मिले कि मेरा पेज ये है, मेरा इस तरह का वेबसाइट है, ये कैटेगरी है, तो नो साइट मैप और ये सब चीज़ें हैं, तो गूगल कांट इंडेक्स द पेज, मतलब जीरो विजिबिलिटी, यहाँ तो विजिबिलिटी ही आपको नहीं मिलने वाली। देन साइट पुअर साइट स्ट्रक्चर, ये मैं ऑलरेडी अपने जब वेबसाइट में यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल बताया हूँ, उसमें बताया हुआ कि किस तरह से आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखना है, नेविगेशन कैसे करना है, होम पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह से सर्विस शो करना है, किस तरह से यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करना है, या वेब लेआउट कैसे बनाना है, जैसे होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी, गेम्स, इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। टू डीप हार्ड फॉर गूगल यूजर्स, जैसे ऐसे यहाँ पे देखो, होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी, गेमिंग, आरटीएक्स, जो भी फिर प्रोटेक्ट करेंगे, इससे अच्छा होम, गेमिंग, पीसी, देन ये डिटेल, i7 करना है आपको, या फिर इंटेल लेना है, या फिर दूसरा कोई प्रोसेस लेना है आपको, कर, तो इस तरह से आपको एएमडी लेना है, तो इस तरह से आपको पता चलता है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ इश्यूज, मिसिंग बेसिक, नो H1, डुप्लीकेट मेटा टाइटल, नो ऑल टेक्स्ट इन इमेजेस, दीज रिड्यूस रिलीवेंस एंड सीटीआर, कॉमन इशू इन ई कॉमर्स। सबसे ज्यादा चीज जो बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइक इंपॉर्टेंट होती है, यूजर एक्सपीरियंस का, करेक्ट, नो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड, देयर इज टू स्मॉल बटन्स, लेआउट ब्रेक्स, वेबसाइट इज नॉट लोडिंग, वेबसाइट इज नॉट फास्टिंग, सो आपको यूजर एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। फाइनल स्पैम अपडेट इम्पैक्ट रियलिस्टिक, रैंकिंग ड्रॉप होगा, ट्रैफिक ड्रॉप होगा, इंडेक्स भी नहीं होगा आपके पेज, देन डिक्रीज होता है ट्रस्ट, करेक्ट, अगर आपके पास स्पैमिंग वेबसाइट्स है, बैकलिंक बनाए हुए हैं, लो कंटेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट इनसाइट्स, कंप्यूटर दुनिया रैंकिंग वर नॉट रियल, दे वर बेस्ड ऑन फेक बैकलिंक्स, थिन कंटेंट, मतलब उन्होंने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बैकलिंक्स ले लिए फेक काफी सारे, इसीलिए उनको लाभ पहले अब यहाँ पे रैंकिंग मिल रहा था, बट अब यहाँ पे नहीं मिलेगा। रिकवरी प्लान, स्टेप 1, फिक्स योर कंटेंट, राइट रियल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड स्पेसिफिकेशन, कंपैरिजन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। देन रिमूव स्पैम बैकलिंक्स, जो हो सके डिसवॉव, यहाँ पे आप टॉक्सिक बैकलिंक्स अपने रिमूव कर सकते हो, चेक कर सकते हो, स्टॉप बाइंग और एक्सचेंज द लिंक्स, ओके। स्टेप 3, तो क्या करो ना, आप बैकलिंक्स के लिए मैं आइडिया दे देता हूँ, आप जितना हो सके बिजनेस डायरेक्टरीज पे बना लो, जिनके खुद के बैकलिंक्स या जिनका खुद का डोमेन अथॉरिटी ज्यादा खराब ना। सेकंड, अपनी इंडस्ट्री बेस्ड चीजें लेके आओ। मैंने काफी पहले ही बताया था कि ट्राई टू फाइंड आउट फ्री वेबसाइट जैसे medium.com, ब्लॉगर, उन पे आप अपना कंटेंट लिखो, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव गुड डोमेन अथॉरिटी।
और वहाँ पे अपना एक हाइपर लिंक ले लो, आपको ट्रैफिक उधर मिलेगा, आपको यहाँ पे जो बैकलिंक की क्वालिटी है वो भी बढ़ रही है, आपका कंटेंट भी बढ़ रहा है और एक ऐसी जगह पे आपका कंटेंट आ रहा है जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छी उनकी अपनी एक इमेजेस है, राइट? फिक्स टेक्निकल एसईओ ऐड साइट में फिक्स स्क्रॉल एरर्स, इम्प्रूव स्पीड, इम्प्रूव ट्रस्ट, रियल रिव्यू, फेक नहीं रहना है, रियल ब्रांड सिग्नल, क्लियर पॉलिसीज, बिल्ड रियल अथॉरिटीज जैसे गेमिंग पीसी अंडर 1 लाख 2026 गाइड, आरटीएक्स 4060 वर्सेस 4070 कंपैरिजन। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना जो अच्छे सर्चेज हो रहे हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं। फाइनल समरी, कंटेंट दुनिया का क्या हुआ, क्वालिटी लो था, लिंक ऑथेंटिक नहीं थे, टेक्निकल एसईओ करना, स्पैम अपडेट के बाद फेक रैंकिंग रिमूव हो जाएगा, स्पैम सिग्नल चला जाएगा, फोकस ऑन रियल वैल्यू नॉट शॉर्टकट। तो आपको ये जरूर यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं खुद से अपनी समरी दूं, इस अपडेट के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका कंटेंट लो है, आपने कीवर्ड स्टफिंग किया हुआ है, आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तरीके से बैकलिंक्स बनाए हैं, स्पैम बैकलिंक्स बना के रखे हुए हैं, लो थिन कंटेंट है, आप सिर्फ अर्निंग के लिए देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पे बैक ट्रैफिक के लिए देख रहे हो, तो अब यहाँ पर ये काम नहीं करने वाला। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से ये गूगल स्पैम अपडेट जो मार्च 2026 में आया है, कैसे आपको हेल्पफुल भी रहेगा और कैसे आपकी वेबसाइट को पिनलाइज भी करेगा अगर आपने यहाँ पर फेक तरीके से, अगर आपने गलत तरीके से अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रैंक किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।